राम राम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की रीडिंग जो है, कौन लोग आपके खिलाफ थे, क्यों थे, कौन लोग आपके पीठ पीछे बुराई करता था और आपके मुंह पर अच्छाई रखता था। आपको सब कुछ महसूस होता था लेकिन आपके पास सबूत नहीं था, फिर भी आपने आप अपनी जीत हासिल की। रीडिंग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप एक चाय का कप और पानी लेकर बैठिए और शांति से इस रीडिंग को सुनिए। देखिए, मैं आपको वादा करता हूं, ये रीडिंग आप जब पूरी सुनोगे तो आपके दिल को बहुत ठंडक महसूस होने वाली है, क्योंकि कार्ड ही ऐसे निकल कर आए हैं, मैं क्या बताऊं। रीडिंग को बिना टाइम वेस्ट किए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हर मैसेज रीडिंग हर किसी के लिए है। यहाँ पर मुझे सबसे ज्यादा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, लियो एनर्जी दिखाई दे रही है इन राशियों को। बाकी राशियों की बहुत कम दिखाई दे रही है। रीडिंग जो होती है हर राशि के लिए होती है, हर किसी के लिए होती है, लेकिन मैसेजेस जो है हर किसी के लिए नहीं होती है। ठीक है ना। तो रीडिंग को बिना टाइम वेस्ट किए प्रभु को समर्पण करके रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है द स्टार और किंग ऑफ स्वॉर्ड का। देखिए, आपके अंदर की अच्छाई, आप जो दूसरों को मदद करते हो, दूसरों को उम्मीद देते हो, दूसरों को आगे बढ़ाते हो, यही आपकी आदत जो है, यही आपकी जो चमक है, किसी को पसंद नहीं आ रही थी। उसको लगता था कि ये अगर मेरे सामने रहेगा तो हमारा कुछ भी नहीं चलेगा। सीधी बात, नो बकवास। ये व्यक्ति आपके रिश्तेदार हो सकता है, आपका कोई बॉस हो सकता है, अथॉरिटी वाला पर्सन, उसको फैमिली में कोई बड़ा मेंबर हो आपका, वो हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है। उसको लगता था कि यार मैं ही सबसे दिमागी रूप से ताकतवर हूँ, मुझे सब कुछ समझता है, यानी अपने आप को महान मान लेना। लेकिन आपकी जो चमक थी उसको दबाने के लिए उसने जाल बुने, कूटनीति बुनी, कड़वी जबान से आपको गिराना चाहा, लेकिन फिर भी आपको गिरा नहीं पाया। आपकी चमक को, आपके एक जो आपके अंदर जो दीप है उसको बुझा नहीं पाया। देखिए, जो लोगों की भलाई करता है ना, लोगों के लिए अच्छा भाव मन में रखता है, भले ही उसके लाइफ में थोड़ी देर मुसीबत हो तो उसकी लाइफ चमकती रहती है। उसको सब मिलता है जो पर लेट मिलता है। ठीक है। तो इस व्यक्ति को, या ऐसे व्यक्ति को पता चल जाता है कि भाई निगेटिविटी को पॉजिटिविटी हमेशा हमेशा, नेगेटिव लोग जो होते हैं उनकी नज़र पॉजिटिविटी पर बहुत ज़्यादा होती है। तो इनको लगता है कि हर कोई हमारा जैसा हो ताकि हमारा भी काम बनता रहे, लेकिन कोई अगर तुम्हारा जैसा व्यक्ति आ जाए तो फिर काम नहीं बनता है, काम समाप्त हो जाता है। यहाँ पर दूसरा कार्ड आया है, यहाँ पर आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। कुछ लोगों ने आपकी पीठ पीछे बहुत छुपे छुपे चाले चली। सामने से कुछ नहीं आपको दिखाई दिया, सामने से तो सब ठीक था, लेकिन पीठ पीछे ऐसी बातें बोलेगी शायद वो आपने करी भी नहीं। द मून का कार्ड यहाँ पर आया है। आपको आपकी नौकरी, आपकी जगह छोड़कर जाने के लिए इन लोगों ने मजबूर कर दिया, लेकिन फिर भी आप टूटे नहीं। आपको, हाँ, थोड़ी सी आपको आपको दर्द हुआ, लेकिन आपने क्या किया, उस दर्द को ताकत में बदला भाई। इनको लगा था अगर हम आपके साथ ऐसा करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। हाँ, जरूर आपको हुई, लेकिन सिर्फ ऑफ वॉर की एनर्जी कहते कि ये कार्ड ये होता है कि एक बुरे समय से, कठिन समय से निकलकर एक शांति ओर बढ़ना। इन लोगों ने आपको अनजाने में ही आपके रास्ते पर फेंक दिया। जहां आपका रास्ता था वहां आपको सुकून मिलेगा, चैन की सांस मिलेगी, लोग मिलेंगे जो आपको मानसिक रूप से ताकतवर बनाते हैं। यानी यहाँ पर जो कुछ भी हुआ यह आपके लिए हुआ और अच्छा हुआ, भगवान की कृपा से हुआ, भगवान की मंजूरी से हुआ। दूसरे लोग यहाँ पर आपका दोस्त, आपका पार्टनर, जिसके ऊपर आपने आग बंद करके भरोसा किया कि भाई ये मेरा कभी भी बुरा नहीं चाहेगा या मेरे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं करेगा, उस इंसान ने आपका भरोसा तोड़ा।
फिर आप टूट गए, रोने लगे, यार मेरा आप सब कुछ समाप्त हो गया, मैं करूँ तो करूँ क्या। लेकिन फिर आपने ठान लिया, द फूल का कार्ड आया, उस नकली रिश्ते को आपने लात मारी और आपने दिखा दिया कि मैं अपने दम पर जीऊंगा, अपने दम पर कुछ भी करूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। इस ऐसे व्यक्ति को लगा था टू ऑफ कप्स के एनर्जी आई कि आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, आप उसके बिना अधूरे हो, आप उसके बिना कुछ नहीं कर सकते हो। ये इसका भ्रम था। यहाँ पर द मून का कार्ड भी आया है, ये उनका भ्रम था, ये अंधेरे में जी रहा था भाई, क्योंकि आपने अपनी सच्ची ताकत दिखाई नहीं थी। आपके अंदर एक खूबी ऐसी है कि अगर आप किसी पर विश्वास करते हो तो दिल निकाल के उसको दे देते हो, लेकिन जब आपको पता चल जाता है, भले ही 1 साल हो 2 साल हो, आप किसी पर इतना आसानी से भरोसा नहीं करते हो। लेकिन जब भरोसा करते हो तो मैंने जो बोला वही होता है, और जब नफरत करते हो तो व्यक्ति वो हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए मर जाता है। आपने देखा होगा कि भाई मेरे अंदर जब एक बार मैं किसी को ना बोलता हूं तो वो आ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो है वो व्यक्ति फिर से जगह नहीं बना पाता है। आपके अंदर कोई भी एक बार ही जगह बना पाता है। अगर उसने अच्छे से प्यार दिखाया, अच्छे से आपको आगे बढ़ाने की कोशिश की, आपको साथ दिया, तो वो व्यक्ति के लाइफ में भी उतना धन आएगा, उतनी खुशी आएगी जो आपकी लाइफ में नहीं आ सकती। लेकिन जी वो उसी टाइम अगर किसी ने आपको साथ छल कपट तो ये सब कुछ किया ना भाई, जाल बुने, कड़वाहट आपके ऊपर डाल दी, तो उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जब आप किसी को छोड़ देते हो तो उसकी दुनिया खत्म हो जाती है, और जीते हुए भी मरा हुआ होता है। आपने देखा होगा जिसने आज तक जिसको भी आपने आज तक सपोर्ट किया है, उसने ऊंचाइयां गाटी है। अगर उसके पास कुछ भी नहीं होता तो उसका नाम हो जाता था। क्यों? क्योंकि आपका नाम वहां था, क्योंकि आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, सकारात्मक है। और यहाँ पर देखो, अब आप खुशियों का कार्ड आया है, ठीक है, ब्लेस द पर्सन, यानी इन लोगों ने आपके साथ साजिशें की, अफवाहें फैलाई, जो बातें फैलाई जो आपने कभी की नहीं, फिर भी आपको यहाँ पर तालियां मिल रही है, पब्लिक रिकग्निशन मिल रहा है, लोग आपको जान रहे हैं, पहचान रही है। यानी क्या? देखो, आप कॉकरोच जनता पार्टी के यहाँ पर पोषण हो रहा है, वहां पर सोनम वांगचुक नाम के जो ये साइंटिस्ट है, वो क्या कर रहे हैं, वो पोषण कर रहे हैं। उनको पहले मैं भी नहीं जानता था, लेकिन अभी न्यूज आ रही है, लोग पोस्ट डाल रहे हैं, तो मैं जान रहा हूँ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने क्या क्या किया है मुझे आप समझ में आ रहा है। लोग उनकी आलोचना कर रही है, क्यों कर रहा है, इसको क्या लेना देना है। आपकी भी इन्होंने आलोचना ही की मेरे भाई, पर आप रुके नहीं हो, झुके नहीं हो, आगे बढ़ चुके हो, आगे बढ़ते रह रहे हो। एक जीत हुई, आपने कहा आप बस हो गया, ऐसा नहीं है। आपने जीत को कभी सेलिब्रेट नहीं किया है। जीत तो आती जाती रहेगी, लेकिन इन लोगों ने आपको अनजाने में फेमस कर दिया इस इंसान की तरह जो सोनम वांगचुक है। अब उनका नाम जगह जगह हो रहा है। ऐसे ही आलोचना काम करती है, इसलिए राजा को कभी आलोचना से नहीं डरना चाहिए। आलोचना भाई आपके हित में काम कर देती है। यही हुआ। और दूसरी बात, जो आपने जीत हासिल कर रहे हो, जो लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, यही उनके मुंह पर तमाचा है, ठीक है। और 9 ऑफ कप्स के यहाँ पर जो ऊर्जा आई है, यानी आपकी मेहनत रंग लाई है, जो आप चाहते थे वो विश यहाँ पर फुलफिलमेंट होने वाली है, जिसके आप हकदार थे। आपको वो इज्जत, मान, सम्मान जो आप चाहते थे वो आपको मिल रहा है, और मिलने भी वाला है। और यहाँ पर आप बहुत बहुत रोए हो भाई, शॉकिंग यहाँ पर कार्ड आया है। आप बहुत रोए हो, आपका दिल टूटा है, रात रात भर जागे हो। मैं समझता हूँ 5 ऑफ वैंड के। तो आपने भगवान को बोला, भगवान यार मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, फिर भी मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। मैंने किसी का दिल नहीं तोड़ा, मैंने हर किसी को दिल से चाहा, मैंने किसी को नीचा नहीं दिखाया, हर किसी को उम्मीद दी, हर किसी को पुश किया आगे बढ़ने के लिए, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों। लेकिन यहाँ पर भगवान का प्लान था भाई, ये लोग जो तुम्हारे आसपास थे तुम्हारे लिए कौन थे?
तुम्हारे लिए अच्छे नहीं थे, तुम्हारा बुरा करने वाले थे, लेकिन तुम्हें देर से समझ आ रहा था ये बातें सब, क्योंकि तुम जैसे अंदर से हो वैसे ही दूसरों को समझते थे। आपकी आंखें खोलने के लिए आपको इन लोगों से जुदा किया, आपको फोर्स किया गया, सिक्स ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है कि यहां से निकलो, और आपको निकलना पड़ा। दर्द हुआ लेकिन आप शांति की ओर बढ़े हो। अब आपकी लाइफ में नए दोस्त, नए प्यार, नया सब कुछ नया, नई ऊर्जा मिलने वाली है। आप पहले से जो गया वो कचरा था मेरे भाई, वो आपके लिए नहीं था, पता नहीं आपको कचरा था, ये कचरे लोग थे। इन कचरे को पहले साफ किया है प्रभु ने। जिसको बहुत कुछ देना होता है ना, पहले सब कचरा साफ करना पड़ता है, गंदगी साफ करनी पड़ती है, तभी कुछ हो सकता है आपके लाइफ में। तो अब आपके अंदर इतनी सकारात्मक ऊर्जा होगी, इतनी पॉजिटिविटी होगी कि जहां भी जाओगे वहां बस खुशियां ही खुशियां होगी। यानी मेरा मतलब है कि जहां हाथ डालोगे वह जगह, वो काम आपका हो जाएगा, वहां आपको सफलता मिलेगी। गाइस, ओवरऑल रीडिंग ये कह रही है कि जिन लोगों ने आपको गिराना चाहा, पीठ पीछे छल कपट किया, कड़वाहट बुनी, वो लोग आपको चाहकर भी रोक नहीं पाए। भगवान ने आपको उल्टा उनसे भी ऊंचा स्तर बढ़ाया। अगर रीडिंग आपको आपके दिल को छू गई है तो कमेंट बॉक्स में आप एक कमेंट कर सकते हो, आई एक्सेप्ट माई विक्ट्री। रीडिंग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, टैरो कार्ड सीखना चाहते हो, तो जरूर मेरे से जुड़िए। मेरा नंबर टाइटल में दिया हुआ है 8830924713। रीडिंग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।